अंधेरे में मशाल सी कालिंदी मेट्रो शहरों के शोर से दूर अपनी ख्वाबों की कुटिया में वह बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से इलाके में रहती थी। नाम उसका कालिंदी था और वह अपने माँ बाप की दूसरी संतान थी और उसका एक भाई था जो उससे उम्र में 4 साल बड़ा था। कालिंदी को घर में माँ बाप से कभी वो प्यार नहीं मिला जो एक संतान को अमूमन मिलना चाहिए। घर में अपने माता और पिता के बीच बचपन से ही उसने सिर्फ लड़ाई देखी थी। खाना बनाने में देरी हो जाने पर उसके पिता का उसकी माँ को खरी खोटी सुनाना, वक्त पर चाय न मिलने पर पिता का चीखना चिल्लाना और कभी कभी तो बिना किसी वजह के ही उसकी माँ का पीटा जाना। परिवार जैसा कुछ कभी उसे अगर महसूस हुआ भी तो सिर्फ अपने भाई की ओर से जो कालिंदी को बेहद प्यार करता था। आज वह अपनी पढ़ाई कर पा रही थी तो केवल अपने भाई आयुष के इस जिद पर कि अगर कालिंदी उसके साथ उसके ही स्कूल नहीं जाएगी तो वह भी पढ़ाई करने नहीं जाएगा। इकलौते बेटे के जिद के आगे पिता ने हार कर कालिंदी की पढ़ाई को जारी रखने का फैसला बेमन से ही सही लेकिन ले लिया। नन्ही सी उम्र से ही यह सब देखते देखते अब कालिंदी 13 वर्ष की हो चुकी थी। पढ़ने में शुरू से ही हमेशा उत्तीर्णता हासिल करने वाली इस बच्ची को जब भी कोई गीत गाते देख ऐसा प्रतीत होता था जैसे माँ सरस्वती साक्षात उसके अंदर बात वास करती हो। घर के अशांत माहौल में रहकर भी कालिंदी ने कभी मायूस होना नहीं सीखा था। वह हर समय अपने मुख पर एक मीठी सी मुस्कान रखती। स्कूल में हुई बातें या अपनी किसी भी छोटी बड़ी परेशानी को कालिंदी सिर्फ अपने भाई से ही कह सकती थी क्योंकि घर में कोई दूसरा था ही नहीं जो उसकी बात सुने। माँ बाप की रोज रोज के कलेश की तो अब कालिंदी को मानो जैसे आदत सी हो गई थी। उसने शायद इस बात से समझौता कर लिया था। कालिंदी ने तो हालातों के साथ ही जीना सीख लिया था लेकिन आयुष के मन पर घर में रोज के झगड़े का बहुत बुरा असर हो रहा था। वह असामान्य रूप से खोया सा रहने लगा। न तो वह अपनी कक्षा में किसी दोस्त से बात करता न ही अपना पसंदीदा खेल खेलना चाहता था। एक वक्त के बाद तो वह विद्यालय जाने से भी अपना जी चुराने लगा और बस पूरा दिन वह अपने छोटे से कमरे में खुद को कैद करके रखने लगता। अपने पिता की आवाज सुनकर वह कांप उठता था, उससे घबराहट होने लगती थी। अपने ही घर में वह अपनी ये तकलीफ किसी से बांट भी नहीं पा रहा था क्योंकि माँ पहले ही परेशान थी और कालिंदी के चेहरे से मुस्कान को वह अपनी परेशानी बताकर छीनना नहीं चाहता था। आयुष वैसे तो कालिंदी और अपनी माँ के आगे हिम्मत दिखाकर और कहता कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन वह खुद अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा था। फिर एक दिन अचानक से उसकी ये घुटन शांत हो गई। अपनी अंदर की लड़ाई, माँ बाप की लड़ाई, अपने पिता के हाथों अपनी माँ और बहन को पीटा जाते देखना, इन सब हालातों ने आयुष को इतना कमजोर कर दिया कि उसने अपनी जान ले ली। आयुष ने आत्महत्या कर ली। जवान बेटे का यूं दुनिया से चला जाना किसी भी माँ बाप के दिल को दहला सकती है। लेकिन आयुष के पिता को चिंता बस इस बात की थी कि जब लोगों को ये खबर मिलेगी कि दुबे जी के बेटे ने आत्महत्या की है तो समाज में उनका नाम खराब होगा। यही सोचकर उन्होंने लोगों से यह कहना ठीक समझा कि आयुष की मृत्यु लंबी बीमारी के कारण हो गई है। माँ तो इस मौत पर इतनी बेहाल थी कि उन्हें आसपास हो रहे बातों का सुध न थी। इस घटना का सबसे बुरा असर कालिंदी के मन पर हुआ था। आयुष का यूं अपनी जान ले लेना और फिर उसकी मौत का सबको गलत कारण बताया जाना, ये सब कालिंदी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह लोगों को बता देना चाहती थी कि उसके पिता घर में ऐसे मारपीट और गाली गलौज करते रहते हैं। वह कहीं न कहीं खुद को भी अपने भाई के इस कदम के लिए जिम्मेदार मानती थी क्योंकि उसे लगता था कि आयुष के इतने करीब होकर भी वह उसके दिल के तूफान को कभी देख नहीं पाए और आज उसका भाई हमेशा के लिए जा चुका है। आयुष वो था जिससे कालिंदी अपनी हर बात करती थी लेकिन इस तरह से उसका आत्महत्या करके जाना कालिंदी को जिंदगी भर का घाव दे गया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी कि एक दिन गाँव से कालिंदी के एक चाचा उसके घर आए कुछ दिन ठहरने के लिए। जब कालिंदी विद्यालय से पढ़कर लौटी और घर में उनको देखा तो खुश हुई क्योंकि आयुष के जाने के बाद घर के सूनेपन में इतने दिनों के बाद हल्की सी चहक उठी थी। चाचा कालिंदी के लिए तोहफे भी लेकर आए थे। एक हफ्ता देखते देखते गुजर गया और एक शाम चाचा कालिंदी के कमरे में आए और उसके नजदीक आकर बैठ गए। कालिंदी के माता पिता दोनों ही घर से बाहर गए हुए थे और वह अकेली थी। चाचा का ऐसे अचानक उसके कमरे में घुस आना उसको अजीब लगा और वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलने लगी लेकिन चाचा ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लिया और उसके कंधे को बार बार छूने लगे। कालिंदी ने उनको रोकने की कोशिश की। उसने चिल्लाने की कोशिश की तो चाचा ने कालिंदी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उस आदमी ने एक पैर कालिंदी के सीने पर रखे उसके साथ जबरदस्ती करते रहे और अपनी बेटी के उम्र की कालिंदी का शोषण किया। चाचा ये घृणित काम करने रफू चक्कर हो गया था। जब कालिंदी के माँ बाप घर वापस आए और अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देखा तो छाती पीटने लगे कि उनकी घर की बची इज्जत भी चली गई। जब होश में आकर कालिंदी ने उनको इस चाचा की असलियत बताई तो उसके पिता ने उसे बेहया और बेशरम कहकर चुप करा दिया। कालिंदी उम्र में इतनी बड़ी तो हो ही गई थी कि उसे शोषण और बलात्कार का अर्थ मालूम हो। वह अपने साथ हुए दुष्कर्म की FIR कराना चाहती थी लेकिन उसकी माँ ने उसे इज्जत और लोक लाज का वास्ता देकर रोक लिया। समाज की नजर में अपनी खोती इज्जत कायम रखने के लिए कालिंदी को अपने साथ हुए शोषण की बात को दबाना पड़ा। इस घटना ने उसके अंदर के मासूमियत को जिंदा दफन कर दिया था।
वह जिंदा होकर भी लाश की तरह हो गई थी। उसके साथ हुई इस बात के बाद से उसके पिता का हिंसक व्यवहार और भी बढ़ गया था। कालिंदी जब भी अपनी माँ को देखती तो उसे ऐसा लगता कि सब उसकी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन उसका मन इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता था कि कसूर उसका था, क्योंकि गलत तो उसके साथ हुआ था और वह अपने लिए आवाज उठाना चाहती थी। एक दिन कालिंदी ने अपने दिल की बात अपनी माँ से कही। उसने उन्हें बताया कि वह उस चाचा के बारे में मीडिया को बताना चाहती थी और पुलिस के पास जाएगी। कालिंदी ने माँ से ये भी कहा कि वह उनको अब इस रोज की गालियों और मारपीट से निजात दिलाना चाहती है। माँ पहले तो घबराई, लेकिन उनकी आंखों के आगे आयुष का मृत पड़ा शरीर दिखा और कालिंदी की हिम्मत ने उनको भी हिम्मत दी और उन्होंने अपने पति के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन माँ और कालिंदी ने जाकर शहर के प्रेस ऑफिस में अपनी कहानी बताई और उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। देखते ही देखते हजारों ने इनका समर्थन किया। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उस चाचा और कालिंदी के पिता दोनों को हिरासत में लिया और उनको सजा भी दी गई। कालिंदी की हिम्मत से उसकी माँ को भी हिम्मत मिली और कहते हैं ना कि एक माँ जब अपने बच्चे के लिए लड़ने निकलती है तो जीत निश्चित होती है। भले ही कालिंदी की कानें देर कर दी और उनको अपना बेटा खोना पड़ा, लेकिन कालिंदी जैसी निडर और बुलंद हौसले वाली बेटी हो तो हार मानने का सवाल ही नहीं है। आज कालिंदी खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहती है। आगे चलकर वह औरतों के लिए उनके ही साथ समाज में कार्य करना चाहती है। कालिंदी जैसी लड़की घनी अंधेरी रात में रोशनी की वो मशाल है जो अकेले बुराइयों को जलाने की ताकत रखती है।